सो गाइस, अब हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। पूर्वकालिक क्रिया आखिर में होता क्या है, पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करता हूँ। यदि वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियापद प्रयुक्त हो, उनमें एक क्रिया पहले आरंभ होती है और पूरी हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है और चलती रहती है, चाहे पूरी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पहले पूरी हुई क्रिया है उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो परिभाषा कह रहा है, परिभाषा कहने का मतलब ये है कि भाई दो क्रिया होंगे, मान लो ये पहली क्रिया है और मान लो ये दूसरी क्रिया है। ठीक है, तो पहली क्रिया पहले आरंभ होती है, ठीक है, और पहले ही कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है। उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है और चलती है, चलती रहती है, चाहे पूरी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारी जो पहली जो क्रिया है, पहले जो कंप्लीट हुई जो क्रिया है, इसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो परिभाषा कह रहा है। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि पूर्वकालिक क्रिया को आप कैसे पहचानोगे। तो पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने का तरीका देख लीजिए। धातु में कर प्रत्यय जुड़ा रहता है, धातु में कर प्रत्यय जुड़ा रहता है। जैसे जैसे यहाँ पे खा हमारा धातु है और कर हमारा प्रत्यय है, और दोनों मिल करके एक नया शब्द बना रहे हैं खाकर। और जो खाकर जो शब्द है यही हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, धातु की परिभाषा क्या होती है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनावे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ हमेशा हमेशा हमें पूर्वकालिक क्रिया पर फोकस करना है। ठीक है, अगला हमारा देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है, देख हमारा धातु है और कर हमारा प्रत्यय है, दोनों मिलकर के एक नया शब्द बना रहे हैं देख कर, और देख कर जो शब्द है यही हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा शब्द हो सकते हैं, देख कर, खा कर, उठ कर, बैठ कर, नहा कर, चल कर, आ कर, इस तरह बहुत सारा शब्द हो सकते हैं, ये सभी क्या पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, एक चीज मैं नोट में करके लिखा हूं, इस बात को ध्यान रखें, नोट में करके लिखा हूं, इसको याद कर लीजिएगा, जैसे लिखा हूं वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिंग वचन और पुरुष के आधार पर पूर्वकालिक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन और पुरुष के आधार पर पूर्वकालिक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको लिंग के बारे में जब बताऊंगा, वचन के बारे में बताऊंगा, पुरुष के बारे में बताऊंगा, तो डिटेल में समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, मैं नीचे 5 एग्जाम्पल दिया हूँ, 5 वाक्य लिखा हूँ, पांचों वाक्यों में आपको क्या करना है, पूर्वकालिक क्रिया पहचानना है। 5 वाक्य लिखा हूँ, पांचों वाक्यों में आपको पूर्वकालिक क्रिया पहचानना है। ठीक है, तो हमारे जो सबसे पहला जो वाक्य है, अनिल खाना खाकर सोता है, तो ये बताओ अनिल खाना खाकर मतलब कि पहले अनिल खाना खाता है उसके बाद सोता है, तो मतलब पहला काम कंप्लीट कर ले रहा है खाना खाकर, और ये हमारा जो शब्द है यही हमारा पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद दूसरा क्रिया आरंभ होती है, चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो सबसे इससे पहले वाली जो क्रिया है खाकर, ये हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि यही मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, पहला काम यही हो रहा है कि अनिल खाना खाकर, तो जो खाना खाकर उसके बाद सोता है, तो ये खाकर जो शब्द है ना, यही हमारा क्या पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा वाक्य की अगर बात करूं, आर्यन मोबाइल से वीडियो देखकर पढ़ता है, तो आर्यन मोबाइल से वीडियो देखकर पढ़ता है, तो आर्यन मोबाइल से वीडियो देखकर, पहले आर्यन मोबाइल से वीडियो देखता है उसके बाद पढ़ता है, तो मतलब पहले वो काम कंप्लीट कर रहा है कि भाई वीडियो देख कर, मतलब पहले वीडियो देखता है उसके बाद पढ़ता है, तो जो देख कर जो शब्द है ये हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, दिनेश किताब लेकर जाता है, तो दिनेश किताब लेता है पहले, मतलब पहले दिनेश किताब ले लेता है, मतलब कि ले लिया उसके बाद जाता है, तो पहले काम करता है लेकर, और लेकर जो शब्द है ये हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जो लेकर जो शब्द है ये हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य को ध्यान से समझिए, बच्चा दूध पीते ही सो गया, बच्चा दूध पीते ही मतलब कि बच्चा दूध पी लिया उसके बाद सो गया, बच्चा दूध पीते ही मतलब कि बच्चा दूध पी लिया और सो गया, तो पीते ही हमारा शब्द क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। पांचवा देखो, अनिल काम करके जाता है,
तो अनिल काम करके मतलब कि अनिल के पास कोई काम होगा उसे कंप्लीट कर ले रहा है, उसके बाद जाता है। तो काम करके, तो एक काम कंप्लीट किया उसके बाद जाता है, तो काम करके मतलब काम कर लिया है उसके बाद जाता है। तो ये हमारा क्या पूर्वकालिक क्रिया है, करके हमारा पूर्वकालिक क्रिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, 97% ऐसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में कर प्रत्यय जुड़ा रहता है। जैसे जैसे आपका है खा प्लस कर, तो इस तरह शब्द जुड़ करके बनते हैं पूर्वकालिक क्रिया। 97% ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कर प्रत्यय जुड़ा रहता है। जैसे खा कर, उठ कर, बैठ कर, नहा कर, चल कर, आकर, पी कर, जाकर, इस तरह शब्द रहते हैं, वो क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया होते हैं। 97% ऐसे होते हैं, ठीक है। 3% ऐसे शब्द होते हैं जो इस पे आधारित होते हैं, इस तरह होते हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा समझोगे। देखो एक बार और बताता हूँ। बच्चा दूध पीते ही, मतलब कि बच्चा पहले दूध पी लिया उसके बाद सो गया, तो पीते ही, और जो पहले काम कंप्लीट कर लिया, पीते, दूध पी चुका है, दूध पी चुका है, ये हमारा क्या पूर्वकालिक क्रिया। पीते ही ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया है। अनिल काम करके मतलब कि अनिल काम कर चुका है, अनिल काम कर चुका है, अनिल काम कर चुका है उसके बाद जाता है। तो काम करके तो मतलब काम करके, तो काम करके, ये जो काम करके जो शब्द है ये हमारा क्या है पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया है। तो अब आप पूर्वकालिक क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझ गए हैं, जान चुके हैं, ठीक है।